नमस्कार मित्रों, मैं सोलन पहाड़ी आज भगवान पंच केदार कल्पेश्वर महाराज जी के स्थान पे आया हूँ। और आप देख सकते हैं मित्रों, ये पंच केदार कल्पेश्वर महाराज जी का यहाँ पे स्थान है। और ये मूलतः डिस्ट्रिक्ट चमोली जोशीमठ में उर्गम घाटी में आता है। और ये बहुत पौराणिक स्थल है और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के जटाओं की पूजा होती है। और यहाँ के जो मंदिर का जो इतिहास है और मंदिर के बारे में है, तो मैं इनसे थोड़ी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय देंगे सर? मैं रघुवीर सिंह नेगी, सचिव श्री कल्पनाथ मंदिर प्रबंधन समिति। जी सर। तो सर मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहूँगा, ये जो मंदिर हमारा भगवान कल्पेश्वर महाराज जी का, इसका इतिहास क्या बोलता है? क्या मतलब कब से यहाँ पे ऐसी ये पूजा हो रही है और किस लिए ये जो है इतना प्रसिद्ध हुआ है? ये पंच केदार का पांचों केदार है कल्पेश्वर महादेव। यहाँ पे शिव की जटाओं की पूजा होती है जी। आप जो जब पांडव लोग पंच केदार की यात्रा, 4 केदार की यात्रा करने कल्पेश्वर पहुँचे, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हमको मोक्ष दीजिए। और भगवान शंकर ने कहा भाई मोक्ष कहते हैं तो भगवान नारायण है, आप ऐसे कीजिए, उनके लिए भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। जी। तो कहा जाता है कि पांडवों ने कहा भाई क्योंकि इतने जल्दी नारायण प्रसन्न होते, आप ही हमारे लिए ध्यान कीजिए। जी। तो भगवान कल्पेश्वर महादेव ने यहाँ 2 किलोमीटर आगे गांव है बड़गिंडा में, तो वहाँ पे भगवान बद्री विशाल का ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल प्रकट हुए और तब जाके पांडवों को मोक्ष प्राप्ति हुई। पांडवों ने उसी स्थान पे पहला तर्पण किया। तो भगवान कल्पेश्वर महादेव ने जब समुद्र मंथन की पहली मीटिंग इसी स्थान पे हुई थी। इसी स्थान पे जी। जब समुद्र में से कुछ नहीं निकला जी, तो भगवान कल्पेश्वर महादेव, ये बगल पे कुंड है, कलेवर कुंड है जी, तो उस कुंड से जल दिया। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरे नेत्रों का जल है। जब जब मेरे भक्तों पे कोई आपदा आती है या मेरा भक्त कष्ट में होता है और उनके आंखों से आंसू निकलते तो ये कुंड भरता है जी। उसी से एक कमंडल में जल भर के दिया और उस जल को समुद्र में डाला गया। तब जाके देवताओं और दानवों को 14 रत्न की प्राप्ति, जिसमें लक्ष्मी और कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष का यह स्थान कल्पेश्वर कह रहा है और माता लक्ष्मी भगवान ध्यानवती को दी गई। अच्छा, तो अगर मैं इसके इतिहास की बात करूँ, जैसे इतिहास कितना वैसे समय लगभग इस स्थान को जब से ये पूजनीय है, मतलब जब से ये भगवान का यहाँ पे ध्यान शुरू हुआ, कुछ आंकलन ऐसे कुछ? इसमें आकलन तो, लेकिन केदार खंड के अनुसार ये हजारों लाखों पुराना स्थान है। जब से सृष्टि की रचना हुई होगी तब से ये स्थान है, क्योंकि कल्पेश्वर महादेव पहले से ही यहाँ मौजूद थे। क्योंकि जब पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो भगवान वेदव्यास ने कहा आप ऐसे कीजिए कि भैया आप केदार में जाके शिव जी को ढूंढिए। तो कहते हैं ना तो कैसी में मिले शिव जी, ना उनको केदार में मिले। तो जब केदार में पहुंचे तो वहाँ उन्हें सारे बैल मिले। उसमें से भीम ने कहा भाई इन बैल में से जरूर शिव जी होगा। और तब जाके जब भीम ने कहा इनमें से मैं अपने टांगों को फैलाता हूँ, जो भगवान होगा वो मेरे पैरों के नीचे नहीं आएगा। और जब सारे बैल आगे लेकिन एक बैल छूट गया, और जैसे ही वो बैल छूटा तो भीम ने कहा भाई यही भगवान शंकर हैं, आप पकड़ो इनको। तो जैसे ही भीम उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो अपना पृष्ठभाग ही पकड़ पाया। और पृष्ठभाग जैसे ही पकड़ पाए तो भगवान शंकर अपने मूल रूप में आगे उन्होंने कहा कि आज से ये मेरे केदार में तब से पृष्ठभाग की पूजा होगी जहाँ, और मध्य में से नाभि उत्पन्न तो वहाँ नाभि, और तुंगनाथ में आपकी भुजा उत्पन्न तो वहाँ भुजा, और रुद्राम में चेहरा प्रकट हो गया तो वहाँ चेहरे की पूजा, तो और यहाँ जटा प्रकट हो गया तो यहाँ मतलब जटा की पूजा होती है। अच्छा, तो मैं एक चीज़, ये स्थान 12 महीने खुला रहता है। 12 महीने इसलिए खुला रहता है कि शिव की जटाओं में गंगा विराजमान, गंगा के कारण यह स्थान 12 महीने खुला रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा। आप मंदिर समिति में आपका जो पद है कौन सा? सचिव के पद है। जैसे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, तो श्रद्धालु आपकी तरफ से क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ जैसे बनाई जाती हैं? हमारे यहाँ पे पूजा पाठ की व्यवस्था की गई। बाकी गाँव में होम स्टे है, यहाँ उनकी रहने की व्यवस्था कम है, इसलिए साधु संत ही यहाँ लोग रहते हैं। बाकी व्यस्त के लिए आगे होम स्टे नज़दीक पे काफ़ी सारे होम स्टे, और बाकी पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से की जाती है यहाँ पे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर मैं ये सामने जो नदी की बात करूँ, जो ये नदी बह रही है, तो इसका थोड़ा इतिहास कुछ बताएंगे सर? ये पुराणों में हिणावती के नाम से, ये जो है हिणावती नदी के नाम से, पंच केदार में एक ही ग्लेशियर पॉइंट है जहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, जो पंच केदार में बहती है। हिरण्य का तो संस्कृत का अर्थ हिरण्य में होता है सोने चांदी से भरपूर, यानी धन संपत्ति से भरपूर। तो यहाँ से आगे ये कल्पगंगा हो जाती है। भगवान शंकर के चरणों से चल के कल्पगंगा होते है, जो आगे हेलंग में जाके मिलती है, जहाँ त्रिवेणी, हेलंग का पुराना नाम त्रिवेणी है, तो इसलिए वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, अलकनंदा, कल्पगंगा और कर्मनाशा।
तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भगवान सिंह नेगी, जी ग्राम देवग्राम उर्रम। जी आज मैं कल्पेश्वर का पुजारी, कल्पनाथ का पुजारी। जी ये पंच केदार में पंचम केदार है, पांचवा केदार। जी पहला केदार केदारनाथ। जी केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ, जी पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। जी दूसरा केदार जो है मध्य महेश्वर। जी मध्य महेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा और मध्य भाग का दर्शन। जी तीसरा केदार जो है तुंगनाथ। जी तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा, भुजा का दर्शन। जी चौथा केदार जो है रुद्रनाथ। जी रुद्रनाथ में भगवान का फेस, चेहरा, जी चेहरे की पूजा और चेहरे का दर्शन। पंचम केदार जो है भगवान कल्पनाथ। जी कल्पनाथ में जटा, जटा की पूजा होती है, जटा का दर्शन। सामने ये जटा दिखाई दे रही है जी और जटा से जो है यहाँ पर जल निकलता है। जो कल्पगंगा निकलती है वो जटा से निकलती है। मंदिर के पीछे से जटा का जल निकलता है और उस जल से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अगर मैं मंदिर की बात करूं तो ये कितना पौराणिक मंदिर ये है? तो जो है पांडवों ने बनाया इस मंदिर को। पांडवों ने बनाया था। पांडवों ने बनाई ये पांचों मंदिर, चाहे केदारनाथ हो, मध्यमेश्वर हो, तुंगनाथ हो, रुद्रनाथ हो, कल्पनाथ हो, ये सारे मंदिर जो है पांडवों ने बनाए हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया दुनिया में, तो तभी जाके ये मंदिर जो है के विख्यात हुए हैं। जी बस तो ये पंचम केदार में जो है भगवान की जटा में जल निकलता है। जल से जब भगवान का अभिषेक किया जाता है। बगल में ये यमुनावती नदी है, ऊपर से यमुनावती बह के आती है। जी परंतु जब भगवान के चरणों से ये नीचे को जाती है जी तो इसको बोलते हैं कल्पगंगा। जो कि कल्पगंगा जो जटा से जल निकलता है वो इसमें समा जाता है जी ये नदी में। आगे यहाँ पर जो है कल्पगंगा बन जाती है। कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाती है। जी त्रिवेणी में अलकनंदा से मिल जाती है। त्रिवेणी वहाँ येलंग में, जी येलंग में 3 नदियों का संगम होता है। जी इधर से कल्पगंगा जाती है, ऊपर से जो है अलकनंदा आती है, पल्लीपाक से टगमनासा आती है। तो 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। अच्छा तो त्रिवेणी से जो है यह अलकनंदा बन करके ये देवप्रयाग जाती है। देवप्रयाग में जो है ये गंगा में समा जाती है। अच्छा। वहाँ से जो गंगा बन जाती है। जो यहाँ पे जो महादेव का जलों का जो रुद्राभिषेक मतलब जो जल चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो मंत्रोपचार जहाँ तक की बात है तो उसके लिए कौन सा सबसे पहले ये मंत्र का उपचार किया जाता है इसमें? मंत्र का उच्चार तो जो है जो अभिषेक किया जाता तो वो रुद्राभिषेक हो गया। हाँ जी ठीक है जी। और जो आरती की गाई जाती है तो वो जटा टबी गला जो जटा की पूजा जो पूजा होती है, हाँ जी हाँ जी। तो वो जटा की आरती गाई जाती है। वाह। तो ये लगभग कितना पुराना अगर माने हम इतिहास, अगर इतिहास अब की ये बात करें। इतिहास आप तो जो है पांडवों पर निर्भर कीजिए। इतिहास पांडवों पर जो है कि जब पांडवों पर जो है पुष्ट को और ब्रह्म हत्या, गाय हत्या लगी थी, अच्छा। तो अपने जो है वो पाप को प्रायश्चित करने के लिए जी जी वो भगवान भोलेनाथ के पास दौड़े। अच्छा। तो भगवान छुपते गए, जी इनसे दूर होते जी। गए। तो तभी जाके पृष्ठभाग जो है केदारनाथ में मिला। जी। क्यों कि वहाँ पर जो है भगवान जो है उनसे भाग गए थे और भीम ने उनको पकड़ लिया। जी किधर लाओ उनको। तो तब जाके वहाँ पर पृष्ठभाग पकड़ा उन्होंने पीठ। तो उसी प्रकार से अलग अलग अंग दिखाए भगवान ने। तो ये 5 आलय भगवान शंकर के, अच्छा मध्य महेश्वर, तुंग महेश्वर, रुद्र कल्प महेश्वरम। ठीक है जी। जी। वाह। तो यहाँ पर जो है फिर जो है पंच केदार की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर से पंचवटी की यात्रा आरंभ होती है। यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे आप गांव में जाइए जी तो गांव में ध्यान मलिक जी का मंदिर है। जी विशाल मंदिर है। जी। आप जाइए, दर्शन कीजिए। वहाँ पर भी जो है भगवान 24 घंटा वहाँ दरवाजे खुले रहते हैं जी। और आप दर्शन कीजिए। ठीक अच्छा। है जी। तो पंडित जी आप यहाँ पे मुख्य पुजारी के तौर पे हैं, जी, है ना? जी। और एक बार दोबारा से अपना नाम बताएंगे। हाँ,
अपना नाम, मेरा नाम दरवान सिंह नेगी, ग्राम देवग्राम मुर्रम। ठीक है। तो पंडित जी, तो ऐसी और कोई अगर आपको जानकारी इस मंदिर के बारे में ऐसा, और यहाँ पे जो एक चीज़ है कि जैसे हम भेंट जो क्या चढ़ती है यहाँ पे? भेंट क्या चलता है यहाँ पर जो है प्रसाद जो है, आप जो है फल फ्रूट लाइए जी, और ये जो है इलायची दाने लाइए जी, और जो है कि जो भी भोग लाते हैं आप हलवा पूरी बनाओ, जो भी करते हो वो यहाँ पे। कीजिए। और यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, वो कोई तो यहाँ पे है अपनी, कल्पनाथ। कल्पनाथ का मतलब यही है जी, जो आप अपने दिल में कल्पना करते हैं जी, कि मेरा साफ प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, जी, 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 या जो है मेरा पुत्र हो जाए, मेरा हलागा हो जाए, मेरा फलागा हो जाए, जी, तो भगवान भोलेनाथ ऐसा दयालु है यहाँ पर जी, कि जो है हर इंसान की मनोइच्छा पूर्ण करते हैं। और वो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा पक्ष से जो है यहाँ पे एक घंटा वगैरह जो भी है ना, हाँ। यहाँ पे एक घंटे का जो है चढ़ाव होता है। और जिन लोगों के जो है पुत्र नहीं होते हैं जी, तो वो जो है महाशिवरात्रि के लिए जो है यहाँ पर अखंड दिया देते हैं, जी, तो उनका जो है पुत्र पुत्र प्राप्ति प्राप्ति हो जाती है। जी। और जो है जो जिनकी जो है कोई वो इच्छा पूजा की है, जी। अभिषेक करने की इच्छा है, भगवान को जो है जो जो भी चीज चढ़ाने जी। हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं वो वहाँ पर पूजा वाले जो है वो बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ तो वो बिलपत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे। जी, तो इसी प्रकार श्रद्धालु जो है जो सावन के महीने, माघ के महीने, जी, तो ये लोग जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर- करते रहते हैं। जी। वाह, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पंडित जी बहुत आपका। धन्यवाद आपके लिए भी। जय हो कल्पनाश की, जय हो कल्पेश्वर महाराज की जय। इसी के साथ जय कल्पेश्वर महाराज जी की और जय हो सभी यहाँ भक्तगणों की। और मैं स्वर्ण पहाड़ी यहाँ पे आए हुए तमाम भक्तगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी यात्रा बढ़िया तरीके से करें, भगवान जी का आशीर्वाद लें और अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।